हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम पढ़ रहे थे फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें आज हम देखेंगे कि ऑपरेशन ऑन फाइल, यानी कि फाइल में हम किस किस टाइप के ऑपरेशन से परफॉर्म कर सकते हैं। जिसमें से फर्स्ट होता है हमारा ओपनिंग ऑफ फाइल, यानी कि अगर हमें फाइल को क्या करना है, ओपन करना है, ओपन कर सकते हैं हम फाइल को। और क्या कर सकते हैं, राइटिंग इनटू अ फाइल, फाइल में हम लिख सकते हैं। अपेंडिंग डेटा इनटू अ फाइल, अदर डेटा हम क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं यानी ऐड कर सकते हैं। जहां से हम लिख करके छोड़े रहेंगे फाइल में, उसमें उसके आगे से यानी उसके एंड से हम आगे डेटा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं फाइल के अंदर। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, जो भी डेटा हमने इंफॉर्मेशन स्टोर किया हुआ है फाइल के जरिए उसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, क्लोजिंग ऑफ फाइल, फाइल को हम क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ से ओपन करने के लिए ओपन के 2 मेथड्स होते हैं, यानी कि अगर हमें फाइल को ओपन करना है तो इसके 2 मोड होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू ओपन कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट के जरिए डायरेक्टली क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा ओपन फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, जब भी हमें सिंपली सा नॉर्मली डेटा इनपुट लेना होता है प्रोग्राम में, उसके लिए हम CIN और COUT फंक्शन का यूज करते हैं डेटा को इनपुट लेने के लिए और आउटपुट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हमें फाइल के अंदर, मान लीजिए ये हमारी क्या होगी, फाइल है यहाँ पर, और यहाँ पर हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में जो भी डेटा है यहाँ पर, इस प्रोग्राम में डेटा जो है इसको हमें फाइल के अंदर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आउटपुट लेना है। यानी कि उसको क्या करना है, आउटपुट लेना है। तो उसके लिए हम किस प्रकार से ले सकते हैं, यानी जो भी डेटा है उसको हमें फाइल के अंदर ले आना है, तो इसके लिए हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जो हमारा ऑफ स्ट्रीम फंक्शन होता है, ऑफ स्ट्रीम फंक्शन क्या करता है, फाइल में डेटा को क्या करता है, आउटपुट करता है। आउटपुट करने के लिए सबसे पहले हमारा पुट फंक्शन होता है। पुट फंक्शन की हेल्प से हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को क्या कर सकते हैं, एक एक कैरेक्टर हम फाइल के अंदर अपने डेटा को इनपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, राइट फंक्शन। राइट फंक्शन वैसे मेनली अगर जो यूज होता है, ये बाइनरी फाइल जब हम बनाते हैं तो वहां पर इसका यूज होता है। राइट फंक्शन जो होता है और रीड फंक्शन जो होता है, इन दोनों का। सीक पी, यानी यहाँ पर हमने सीक पॉइंटर एक फंक्शन लिया है, जो कि क्या करता है, जो यहाँ पर सीक पी है ये क्या करता है, एक फाइल पॉइंटर है, यानी कि जो हमारा सीक पी है एक फाइल पॉइंटर है। और नेक्स्ट हमारा है टेल पी, यानी कि पी ने हमने यहाँ से अलग से ऐड किया हुआ है। टेल पी क्या करता है, ये करंट लोकेशन जो भी होती है आपकी फाइल की, उसको क्या करता है, रिटर्न करता है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, और स्ट्रीम फंक्शन के अंदर, यानी कि इस क्लास के अंदर क्या होते हैं, डिफाइन किए गए हुए फंक्शन है। अगर आपको एक सिंगल कैरेक्टर फाइल के अंदर इनपुट लेना है तो उस कंडीशन पे आप किसका यूज करते हैं, पुट फंक्शन का यूज करते हैं। आपको पूरा एक सेंटेंस इनपुट लेना है या पूरा ब्लॉक ही इनपुट लेना है तो उस कंडीशन पे आप राइट फंक्शन का यूज करेंगे। सीक पी क्या होता है, हमारा पॉइंटर फंक्शन होता है, यानी फाइल पॉइंटर होता है ये। और इसके बाद नेक्स्ट टेल पी क्या करता है, जो भी आपके प्रोग्राम की, यानी कि जो भी आपकी फाइल की करंट लोकेशन होती है उसको रिटर्न करता है ये। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम क्या करता है, इफ स्ट्रीम का मतलब होता है फाइल में अगर हमें डेटा को इनपुट लेना है, यानी प्रोग्राम से हमें फाइल के अंदर डेटा को क्या करना, इनपुट लेना है। अभी तक तो हम आउटपुट कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, जो हमारी फाइल है उसके अंदर हमें डेटा, जो हमारा प्रोग्राम है इससे डेटा हमें फाइल के अंदर इनपुट लेना है। अभी तक हम इससे बाहर ले रहे थे, यानी कि बाहर कर रहे थे। अब इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले गेट फंक्शन होता है। गेट फंक्शन क्या करता है, अगर आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या करना है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपको क्या करना है, इनपुट लेना है कैरेक्टर को, तो उस कंडीशन पे आप गेट फंक्शन का यूज करेंगे। और गेट लाइन फंक्शन क्या करता है, अगर आपको पूरी लाइन या फिर पूरा सेंटेंस ही क्या करना हो, इनपुट लेना हो, यानी कि कैरेक्टर के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर गेट लाइन फंक्शन का यूज कर लेते हैं। रीड फंक्शन क्या करता है, अगर आपको क्या करना है, फाइल से डेटा को रीड करना है तो उस कंडीशन पे हम रीड फंक्शन का यूज करते हैं। सेम इसी प्रकार से सीक जी हमने लिया हुआ है, जैसे यहाँ पर सीक पी यानी पॉइंटर होता था, वैसे यहाँ पर सीक जी यानी कि इसको गेट करने के लिए हमने क्या लिया है, सीक जी, गेट पॉइंटर के लिए हमने लिया हुआ है सीक जी। उसी प्रकार से टेल जी, इसके लिए भी हमने इसको गेट करने के लिए, यानी इसकी जो करंट लोकेशन है फाइल की हमारी, उसको पॉइंटर में गेट करने के लिए हमने टेल जी फंक्शन को यूज किया हुआ है। अब इससे
आगे चलें तो यहाँ पर अगर हमें मान लीजिए क्या करना है, सिंपली सा जब भी हमें फाइल को ओपन करने की बात आती है तो उसके दो तरीके होते हैं जिसको हम बता चुके हैं। सबसे पहला होता है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्टली आपका जो फाइल होती है ओपन हो जाएगी ओपन मोड पर। और एक होता है आपका ओपन फंक्शन की हेल्प से आप कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आप यहाँ पर देखें फाइल को क्लोज करना है तो क्लोज फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फाइल को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, मोड्स होते हैं। कुछ मोड होते हैं, इससे ये पता करना होता है, ये पता चलता है, यानी ये बताते हैं आप कि हमें जो फाइल बना रहे हैं उसमें हमें डेटा को रीड करना है, राइट करना है, डिलीट करना है या फिर क्या करना है, अपेंड करना है, किस कंडीशन पे आप, यानी किस लिए आप फाइल को क्या करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, किस मोड पर ओपन करना चाहते हैं। इसके लिए हमें इसके मोड्स जानने जरूरी होते हैं। तो नॉर्मली सा IOS यानी स्ट्रीम हमारा जो होता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है इन, अगर इसको हम यूज करते हैं जो कि हमारा किसके अंदर होता है, डेटा को इनपुट लेना होता है तो ये इफ स्ट्रीम के अंदर होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये ऑपरेशंस क्या परफॉर्म करता है, ये किस मोड पर हमारी फाइल को ओपन करता है, रीड मोड पर। अगर आपको क्या करना है, फाइल से प्रोग्राम से डेटा अपनी फाइल में रीड करना है तो उस कंडीशन पे आप क्या यूज करेंगे, IOS और डॉट यानी कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद इन, इसका यूज करेंगे तो ये किस मोड पर हमारी फाइल ओपन होगी, रीड मोड पर ओपन होगी। अगर आपको क्या करना है, राइट करना है, राइट मोड पर ओपन करना, यानी अपनी फाइल को राइट मोड पर ओपन करना है कुछ लिखने के लिए, तो उस कंडीशन पे आप किसका यूज करेंगे, IOS स्कोप रेजोल्यूशन। ये किस लिए था, ये रीड के लिए था, अगर फाइल से कुछ डेटा रीड करना है हमें फाइल में। और यहाँ से आउट अगर आप करते हैं तो ये किस लिए हमारा होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, जो आपका डेटा होता है उसको आप क्या करेंगे, फाइल से राइट कर लेंगे, फाइल पर राइट करेंगे, यानी ये राइट मोड पर ओपन कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है, अगर आपको क्या करना है, बाइनरी फाइल ओपन करनी है तो जब भी क्या करना होता है, बाइनरी फाइल को ओपन किया जाता है, जब ये किस कंडीशन पर ओपन होती है, जब आप कोई भी एक्सटेंशन नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी फाइल ओपन होती है वो किस मोड पर ओपन हो जाती है, बाइनरी फाइल के मोड पर ओपन हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, IOS और यहां से हम क्या लिखते हैं, बाइनरी। ये किस मोड पे ले जाएगी, बाइनरी फाइल पे ले जाएगी डायरेक्टली आपको। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक अपेंड होता है। अपेंड की हेल्प से अगर हमें क्या करना है, AP यहाँ पर क्या होता है हमारा, APP अपेंड फंक्शन होता है। ये किस मोड पर हमारी फाइल को ओपन करता है, मान लीजिए आपकी फाइल है उसमें कोई प्रोग्राम है, यानी कि एक फाइल है उसमें कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसके लास्ट से अगर आपको उसमें कुछ और ऐड करना है, यानी कि कुछ डेटा पहले से ही है आपकी फाइल के अंदर, उसके आगे से आपको क्या करना है, कुछ लिखना है, तो उस कंडीशन पर हम अपेंड का यूज करते हैं। ये क्या करता है, आपको परमिशन देता है, जो भी आपके फाइल में डेटा है इंड से लिखने की परमिशन देता है। स्टार्टिंग से आप नहीं लिख सकते हैं, इसमें लास्ट से लिख सकते हैं, यानी कि उसके एंड पॉइंट से आप आगे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, ऐड होता है IOS, और एक क्या होता है हमारा ऐड फंक्शन, ऐड होता है, ऐड मोड। इस मोड पर ओपन करने से क्या होता है, सेम इन दोनों का काम सेम ही होता है, सिर्फ जो अपेंड होता है ये क्या परमिशन देता है कि आप फाइल में जो डेटा है उसके एंड से आप उसके आगे कुछ और डेटा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप उसके स्टार्टिंग में कुछ डेटा ऐड कर दें या फिर लास्ट में ऐड करें या फिर बीच में, कहीं पर भी आप डेटा क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ऐड की हेल्प से। तो ये होते हैं हमारे जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, फाइल के मोड होते हैं, जिस कंडीशन पे हम फाइल को क्या करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, राइट मोड पर रखना चाहते हैं, या फिर बाइनरी, अपेंड, ऐड, कुछ भी टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं। तो यहाँ से ये हमारे क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड होते हैं, और ये हमारे ऑपरेशंस होते हैं कि फाइल में हम किस किस टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सभी को डिटेल में एक एक करके सबसे पहले देखेंगे कि फाइल को हम ओपन कैसे करते हैं, यानी फाइल को हम क्रिएट कैसे करते हैं, फिर उसके बाद उसमें डेटा को राइट कैसे करते हैं, डेटा को रीड कैसे करते हैं, अपेंड कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, या फिर फाइल को इंड कैसे करते हैं।
इन सारी चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट फाइल पर काम करेंगे, फिर उसके बाद हम बाइनरी फाइल पर भी काम करेंगे। दोनों पर हम आपको टास्क परफॉर्म करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम बाइनरी फाइल में डेटा को रीड करते हैं और किस प्रकार से हम टेक्स्ट फाइल में डेटा को रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख रहे होंगे कि टेक्स्ट फाइल में हम किस प्रकार से जो हमारे प्रोग्राम के डेटा होते हैं उसको रीड, राइट, एडिट, डिलीट सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।